गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। आपको पता होगा 3 तरह की रॉक्स होती है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स। हम देखेंगे किस तरह से ये रॉक्स बनती हैं, ठीक है, क्या रॉक साइकिल होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रॉक्स कैसे बनते हैं। रॉक्स जो हैं वो हमारे कम्बिनेशन होता है, बहुत सारे मिनरल्स जब साथ में मिलते हैं अर्थ की सरफेस पे, तो वहाँ से बनते हैं हमारे क्या रॉक्स, ठीक है। रॉक जो हैं वो हार्ड होते हैं, कुछ रॉक्स हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती है, वो डिपेंड करता है उसके कलर पर। इसका मतलब ये है कि रॉक्स का कलर जो है वो बताता है हमें कि रॉक जो है वो हमारी हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो हमें रॉक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेनली 3 तरह की जो है रॉक्स होती हैं, ठीक है। ओके, इग्निशियस रॉक्स, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बनी हुई है। इग्निशियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इग्निशियस रॉक्स के बारे में। ओके, अब इग्निशियस रॉक जो होती हैं वो कैसे बनती है हमारी, जब हमारे यहाँ से वल्केनोज जो हैं वो इरप्ट होते हैं, ठीक है, और मैग्मा जो है वो बाहर आता है, ठीक है। यहाँ से मैग्मा जब बाहर आएगा और ये मैग्मा बाहर आके जब बाहर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, कूल डाउन हो जाएगा, तो इसी मैग्मा से जो है वो हमारी इग्निशियस रॉक्स बनती हैं, ठीक है। इतना समझ आया। ओके, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग सॉलिडिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द हॉल्ट एंड मॉल्टन मैग्मा जो है हमारी इग्निशियस रॉक्स बनती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, ठीक है। और बाकी की जो रॉक्स है यानी कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इग्निशियस रॉक से ही बनी हुई हैं, ठीक है जी। ये माना जाता है कि इग्निशियस रॉक्स जो है वो ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है ये इनकी फॉर्मेशन होती ही रहती है। ऑब्वियसली बात है, जब इरप्ट होगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जब भी वोल्केनोज इरप्ट होंगे, ठीक है, जब भी मैग्मा बाहर आएगा, जब वो सॉलिडिफाई होगा, तो सबसे पहले रॉक्स जो बनेगी वो इग्निशियस रॉक्स ही होंगी, ठीक है जी। ओके, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है, ग्रैनुलर होती हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं, और इन पे केमिकल विदरिंग का जो है वो इफेक्ट नहीं होता ज़्यादा। ये प्राइमरी रॉक्स हमारी होती हैं, ठीक है जी। ओके, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। ओके, इसके अंदर कोई भी फॉसिल जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, और ना ही वो लेयर्स बनाती हैं हमारी लावा की, ठीक है। ये समझ आया आपको। इग्निशियस रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स जो है वही हमारी इग्निशियस रॉक्स हैं। यहाँ पे देखो एक रॉक साइकिल है, थोड़ा सा समझ लो इसको, ठीक है, किस तरह से रॉक्स हमारी होती है, ठीक है। सबसे पहले सपोज करो ये देखो, ये मैग्मा है हमारा, है ना, मैग्मा निकला, ठीक है, वोल्केनो इरप्ट हुआ, मैग्मा निकला। ये हमारे जो बाहर आकर के वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, इरप्शन से क्या हुआ, मैग्मा निकला, तो ये सॉलिडिफाई हो गया, तो बन गई इग्निशियस रॉक्स, ठीक है, इग्निशियस बन गई। अब क्या हो गया, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स होंगे, कुछ केमिकल जो है इफेक्ट्स होंगे, कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट होंगे, तो उस इफेक्ट की वजह से जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जैसे कि विदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, किसी वजह से जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी और वो बन जाएगी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब यही जो है रॉक थी वो सेडिमेंट्री बन गई। अब इस पर कुछ इफेक्ट होंगे और हीट, प्रेशर एंड ऑल, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो पेरेंट प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और फिर बन जाएगी ये मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब यही मेटामॉर्फिक रॉक जो है जब ज़मीन के अंदर रह जाएंगी, है ना, उसके ऊपर इफेक्ट होगा हीट का, है ना, तो उसको वो बन जाएगी वापस में मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलता है रॉक साइकिल, ठीक है। ओके, अब देखो इग्निशियस रॉक्स जो है वो भी आगे 2 तरह से डिवाइड है। एक होती है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, एक होती है हमारी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। ओके, ये डिपेंड करता है कि उनका मोड क्या है करंस का, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो ये है हमारा वोल्केनो, इरप्ट हुआ, मैग्मा बाहर आया। ओके, थोड़ी ड्राइंग ख़राब है। ओके, तो ये बाहर आया। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसी कुछ मैग्मा जो है वो अंदर ही जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा कहीं पे, ठीक है, अंदर ही जाके सॉलिडिफाई होगा। और जब वो अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया उसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कौन सी होगी, दे आर फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ राइजिंग मैग्मा बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जब वो सर्फेस के अर्थ के सर्फेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि वो एग्जाम्पल्स पूछते हैं और बताते हैं कि पूछते हैं कि ये कौन सी रॉक है, मतलब इंट्रूसिव है, सॉरी इग्निशियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है। तो नाम आपको याद रखने हैं, ग्रेनाइट, ठीक है, लैपोलिथ आ गया, पैथोलिथ आ गया, सिल्स आ गया, तो ये सारी क्या है हमारी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स हैं। समझ आया। नेक्स्ट। ओके, सो अब बात करेंगे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स की। अब एक्सट्रूसिव ऑब्वियसली बात है, नाम ही बता रहा है, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर आ गया ना। तो जब हमारा मैग्मा जो है बाहर आके सॉलिडिफाई होता है तो तब जो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है वो कौन सी होती है, वो हमारी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स होती है, ठीक है। सॉलिडिफाई मैग्मा फॉर्म द आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स याद रखनी है, बसाल्ट और गैपरू, ठीक है। ओके, नाम याद हो गए, वहाँ पे हमने पढ़ा ग्रेनाइट पढ़ा हमने, ठीक है, लैपोलिथ पढ़ा, बेसोलिथ पढ़ा, सिल्स पढ़े, यहाँ पर बसाल्ट और गैप्रो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अगर सिलिका कंटेंट के बेसिस पर भी हम उनको 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक होती है एसिडिक और एक होती है बेसिक, ठीक है। जिसमें सिलिका कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसिडिक, और जिसमें लेस होगा उसको क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। जैसे ग्रेनाइट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिलिका कंटेंट पाया जाता है, इसलिए ग्रेनाइट जो है वो एसिडिक इग्निशियस रॉक है, ठीक है। और गैप्रू जो है इसके अंदर लेस अमाउंट होती है सिलिका की, इसलिए इसको बेसिक बोलेंगे, ठीक है।
नाम एग्जाम्पल्स याद रखना सारी की सारी, बस एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं वो, ठीक है। और पता होना चाहिए किस तरह से फॉर्मेशन इनकी हुई है, ठीक है। सेडिमेंट्री का वर्ड, सेडिमेंट्री जो वर्ड है उसका मतलब होता है क्या, मीन सेटलिंग, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम जिसका मतलब होता है सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है कि कुछ फिनोमिनाज इसके ऊपर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया विदरिंग होती है, डिपोजिशन वगैरह होती है, उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है इग्निशियस वाली, और फिर बनते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ओके, ये ओल्डर रॉक से ही बने हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर डेड रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, कंटेंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द प्लांट्स वगैरह है ना, उसके ऊपर मतलब रॉक पड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, कुछ मतलब पेड़ टूट गया या फिर कोई मतलब जानवर मर गया, तो इस तरह से उसके ऊपर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। और ये भी अलग अलग मतलब जो हमारे सेडिमेंट रॉक्स है वो भी डिवाइडेड हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। कुछ मैकेनिकल फिनोमिनाज होंगे, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, कुछ केमिकल फिनोमिनाज होंगे, और कुछ ऑर्गेनिकली जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। देखेंगे कैसे, देखो कुछ मैकेनिकल फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो रॉक होती है वो सैंडस्टोन बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है, सैंडस्टोन बन जाते हैं, हमारे कॉग्लोमरेट बन जाएंगे, हमारे यहाँ पर केमिकल जो है यहाँ पर केमिकल इफेक्ट होंगे तो जिप्सम साल्ट रॉक वगैरह बन जाते हैं। और ऑर्गेनिकली जो है लाइमस्टोन, कोल आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, कोल पीट है ना, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम की ओर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है जब उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो है वो हमें कौन सी रॉक के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो है, रिमेन्स जो है प्लांट्स वगैरह के है ना, फॉसिल्स वगैरह है ना, तो ये सब भी हमें यहाँ पर ही देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर पेपर में। मेटामॉर्फिक रॉक की बात की जाए तो अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना, इसकी पूरी तरह से जो पेरेंट जो क्वालिटीज़ होती है ना, जैसे इग्निशियस सेडिमेंट्री, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ही एक अलग रॉक बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। चेंज फॉर्म ऑफ द इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ओके, ये जो है इनकी फॉर्म भी चेंज होती है, कंपोजिशन में भी चेंज होता है, ठीक है। ओके, ऑलरेडी जो इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, जब ये चेंज हो जाती है ना, मतलब इस प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, मतलब इनके चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। और क्या एजेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मेटामॉर्फिज्म के, वो है हीट, कंप्रेशन एंड सॉल्यूशन, ठीक है। हीट, कंप्रेशन, सॉल्यूशन की वजह से जो है ये चेंज होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब होता है जब मिनरल्स जो हैं वो निकल जाते हैं किसी भी रॉक से ड्यू टू द वाटर, ठीक, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्रेशन तो आपको पता ही है, ठीक है, कंप्रेस करना किसी चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे जो है सेडिमेंट्री इग्निशियस रॉक जो है मेटामॉर्फिक फॉर्म में आते हैं, ठीक है, क्या उनके चेंज फॉर्म होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, देखिए। जैसे लाइमस्टोन हमने पढ़ा क्या था, सैंडस्टोन था ना, अब लाइमस्टोन जो है वो बन जाता है मार्बल, सैंडस्टोन जो है वो बन जाता है क्वार्ट्जाइट, ठीक है। ये पूछते हैं कि किससे क्या बनता है और ये कौन सी रॉक है, जैसे सैंडस्टोन है ये, और ये बन गया हमारा क्या, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। शेल क्ले या गेन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, और ये स्लेट, ठीक है, फाइलेट आ गया हमारे यहाँ पर, और या स्किस्ट आ गया यहाँ पर बन जाते हैं। कोल की बात की जाए, कोल भी हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, इससे बन जाता है हमारा डायमंड। और ग्रेनाइट जो है वो हमारी इग्निशियस रॉक है, जिससे बनता है ग्नीस, ठीक है। ओके, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, एग्जांपल्स ही मेनली वो पूछते हैं, ठीक है। ओके, सो रॉक समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, रॉक्स में ना ये एक रॉक साइकिल देख लो एक बार, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा, ये रॉक साइकिल देख लो एक बार, है ना। ये इग्निशियस रॉक है हमारी, ठीक है, इग्निशियस रॉक्स पे विदरिंग वगैरह होगी तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। इसको हीट और प्रेशर की वजह से जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये जब मतलब इसके ऊपर हीट इफेक्ट होगा तो ये वापस मेल्ट होकर के लावा बन जाता है, और फिर वो लावा ही जो है इरप्ट होता है, ठीक है। समझ आया, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी वाला कल देखेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।